वेलकम बैक टू द मैथ फॉर इयर्स। आप सभी लोग यूपी जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती के बारे में पूछ रहे हैं। कई सारे बच्चे तो जो है बिहार में जो अभी शिक्षक भर्ती 2.0 आई है दोस्तों, उसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और कई बच्चों का यूपी जूनियर एडिट में तो हुआ था, कहीं ना कहीं कोई भी कारण रहा हो या गए ना हो या गए तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हो जाता है कभी कभी। देखिएगा, वनडे एग्जाम में जो मेरा मानना है, कभी कभी दिन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मान लेते हैं सपोज दैट आपने क्या किया कि मैथ आपका स्ट्रांग है। ठीक है, आपने सोचा कि एक दो टॉपिक, देखिए हर एक की कुछ कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हो वो उसे पता होती है। अब वो सोच के गया कि यार निर्देशांक ज्यामिति आती है बेसिक बेसिक, ठीक है, रिवीजन नहीं किया मान लो, ठीक है, क्योंकि एक महीने का समय था, पर बहुत ज़्यादा आएगा, एक दो क्वेश्चन आएगा, वो तो हम कर लेंगे, ठीक है, टाइम बच जाएगा। अब इस बार क्या हुआ बिहार में, ठीक है, 9 क्वेश्चन आए, बच्चा सब आ गया और लेंदी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वहां पर कई लोगों का स्कोर गिर गया, तो चलिए सिलेक्शन नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो भी गया, खासकर लड़कियों को हो गया, क्योंकि उनकी कटाव में 11 नंबर का अंतर है भाई, सिंपल सी बात है। ये सारी चीजें हैं। तो अब ये जो वीडियो है उसको समझने की कोशिश करना बहुत बड़ी, कि वक्त किस तरीके से बदलता है, क्या क्या दिन दिखाने पड़ते हैं, तो लक किस्मत जिसकी हम लोग बात करते हैं वो कहाँ मैटर करती है। देखिएगा, भर्ती आती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी जूनियर एडिट, आज नहीं 3 साल पहले आपने फॉर्म भरा, आपने बाईमानदारी उसमें पेपर हुआ, बीएड बीटीसी सभी अलाउ थे, सारी चीजें थे। पहली बार मतलब जो एडिट भर्ती थी, जो पहले मैनेजर कराते तो वो भर्ती पहली बार इस माध्यम से कराई जा रही है, भाई पेपर करा के कराई जाएगी। पद कभी उन्होंने क्लियर नहीं किए, पहली गलती की। ठीक है, पद कभी क्लियर ही नहीं किया, ऑफिशियल कभी क्लियर नहीं किए, अखबारों की बात ना मुझे बताएं। ठीक है, उन्होंने कभी क्लियर नहीं किए। ठीक है, आरक्षण का उसमें कभी क्लियर नहीं किया, किस तरीके से, मान लेते सपोज दैट 1800 वैकेंसी थी, 1857, उसका क्लियर नहीं था, उसमें 300 प्रिंसिपल की थी, 357 के आसपास, और 1500 जूनियर की थी। अब 1500 में ना तो ये पता कि भैया मैथ के टीचर कितने हैं, मतलब मैथ की वैकेंसी कितनी है, फिर उसमें आरक्षण कितना, क्या कुछ भी क्लियर नहीं था। और इन्होंने ना तो विद्यालयों का डेटा मंगाया था, ठीक है, आप लोगों को पता ही है, ना तो इन्होंने विद्यालय से डेटा मंगाया, बार बार मांगते रहे, और हुआ क्या, मैनेजर लोगों ने क्या किया, केस कर दिया था बीच में कि भाई अब भाई किसी का अधिकार जा रहा है, मान लेता हूं कोई इनडायरेक्ट तरीके से रुपए कमाने का एक अच्छा जरिया था। ठीक है, कि भाई अखबार के माध्यम से भर्ती निकाली, एक दो पद जो भी खाली हुए, बीएसए, बीईओ और ये मैनेजर और हेडमास्टर, 4-5 लोग मिल करके इंटरव्यू वगैरह कर करा के भर्ती कर लेते, और वो पैसे वो भर्ती कहीं ना कहीं सरकार को भी बता दें किस तरीके से हो रही थी। ठीक है, लेकिन वो भी एक अप्रोच है, कब से चला आ रहा, आज का तो चला नहीं आ रहा, तो उसमें कायदे से संशोधन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब वो संशोधन वो चीजें तो केस कर दिया मैनेजर लोगों ने कि भाई हमारा अधिकार जा रहा है, वो चीजें वो बीच में एक टांग गई। डेटा पूरा कायदे से कभी इन लोगों ने नहीं दिया, वैकेंसी बताई कि 4000 के आसपास खाली है, लेकिन जब आती है तो 1500 ही हमेशा अखबारों में निकल के आई। तो ये जो सारी चीजें होती है, इसमें पकड़ती रही खिचड़ी। फिर पेपर होता है, ओएमआर के कई सारे दिक्कतें आई, फिर केस हुआ, केस जीत के बच्चे आए, दोबारा ओएमआर चेक, उसमें भी कई सारे बदलाव हुए, दोबारा रिजल्ट आया, फिर केस हो गया, तो वो फंस गई, खिचड़ी बन गई उसकी। ठीक है, तो वो आज तक पूरी नहीं। आप एक भर्ती देखिए यहाँ पर बिहार में आती है, अब वो बच्चे बेचारे बैठे थे, कई तो जो है यूपीएसआई में निकल गए, कुछ DSSB में निकल गए, कुछ अभी केवीएस में निकल गए, तो ऐसे कुछ प्राइमरी की जो अभी आई थी बिहार प्राइमरी उसमें निकल गए। लेकिन सच्चाई देखें, जो ये आप आसपास मैंने भर्तियां गिनाई, सबसे अच्छा वेतन आपका ही था, ये सच्चाई है। आप 4600 ग्रेड पे पर है, मतलब ऑफिसर रैंक वाले 4600 ग्रेड पे, आप मैं बता दूं ऑफिसर रैंक का होता है, बी ग्रेड ऑफिसर का। ठीक है, इनकम टैक्स वगैरह जो होता है ना, उनके अलाउंस से हटा दो, बाद बाकी बेसिक पे डी आपके ही बराबर है। उसी तरीके से आपका लेवल 1 लेवल 2 बढ़ना था। ठीक है, सारी चीजें होनी थी। लगभग आपका मैं बता दूं, ग्रॉस सैलरी की अगर बात करूं प्रेजेंट टाइम, या अभी एक महीने बाद जब 50% डीए हो जाएगा, 65,000 के ऊपर होगी सैलरी। ये सच्चाई है, अगर आपको वो नौकरी मिल जाए। ठीक है, वो नौकरी कहीं पर भी, कोई खिचड़ी पक गई, नेता बने, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाए, वॉच टाइम इकट्ठा किया, अब वो गायब है सब इधर उधर, वो भी कहीं लगे पड़े हैं। अब वो समझ गए कि हो गई नेतागिरी, नेतागिरी से घर नहीं चलता है। ठीक है, कि अब सब साइड हो गए, सब इधर उधर, खत्म, सन्नाटा।
अब कोर्ट केस चल रहा, सरकार अपने, अब बच्चे इधर उधर बट गए, अब बच्चे भाई भर्ती दिख रही तो उन्हें भी निकलना है। तो अब आप देखिए कल को जो आप अगर सही समय से सरकार की नीतियां सही होती, सारी चीजें ईमानदारी से होती, तो आपको ना तो ये जॉब ना ये दर दर भटकना पड़ता। ठीक है, पहली बात, आपको भटकना पड़ रहा, कोई बिहार जा रहा, कहीं जा रहा, उनका मन यूपी जूनियर एडेड में ही लगा है, क्योंकि उन्हें पता है कि सैलरी क्या है। टीचर की जॉब है भाई, ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग है। और 9 से 3 की जॉब है, बिहार के तरीके 9 से 5 तो नहीं है ना। तो वो सारी चीजें आपको पता है। यहाँ जिन बच्चों का जूनियर में हुआ बिहार का, उनकी ग्रॉस सैलरी 44,000 कुछ है मात्र, और वहां पर आपको 64-65,000 मिलता, 20,000 का अंतर है। आप उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, आपकी गर्मियों में छुट्टी होती है, आपकी सर्दियों में छुट्टी होती, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और ठीक है, आपको यहाँ पर जो बेसिक पे वो हर साल बढ़ता, 3% का इंक्रीमेंट होता। तो बहुत सी चीजें जो उत्तर प्रदेश में अच्छी, लेकिन अब आपके सामने मजबूरी खड़ी है, अब आपको बेबसी में जाना पड़ रहा है, वो भी बिहार, ठीक है, वहां रहेंगे। आपको इन हैंड सैलरी आपके हाथ में आएगी, क्योंकि वहां एनपीएस कटेगा, ठीक है। जब एनपीएस कटेगा तो लगभग आपके पास प्रैन नंबर वो जो उसके माध्यम से कटता है, बेसिक प्लस दिएगा, तो 39,000 कुछ रुपए आपके हाथ में आ रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, जूनियर की सैलरी ये है बिहार की। वहां पर आपको 60,000 के आसपास आपके हाथ में आते। तो 20,000 का अंतर है, कई सारी चीजें हैं, और आप बिहार जाएंगे। अब आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। जूनियर एडेड में अगर आपका हो गया होता तो आप पढ़ाई छोड़ देते, कई सारे बच्चे छोड़ देते, भाई छोड़ दो, अपना स्टेट मिल गया, 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिल गई, कल को प्रमोशन हो गया, अगर प्रिंसिपल बन गए ना जूनियर के, 4800 ग्रेड पे है भाई, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो टीजीटी का टीचर बनता है ना, एलटी ग्रेड इनके, उनका लेवल तुम्हारे बराबर था, 4600 सभी का है ऊपर, मतलब कक्षा 5 के बाद सभी के 4600 है। कक्षा 5 की जो प्रिंसिपल होता है, प्राइमरी का जो प्रिंसिपल होता है, उसका 4600 ग्रेड पे है। सहायक इंचार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफिशियल वाला, सरकारी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उत्तर प्रदेश में सैलरी तो अच्छी है ही, लेकिन दिक्कतें कहाँ आ रही, क्योंकि खिचड़ी पका दी, आपके सामने मजबूरी खड़ी। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको जो मिल रहा है वो आप करें, आगे बढ़ें। वक्त का कोई भरोसा नहीं, इस भर्ती का कोई भरोसा नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुत सी भर्तियां भी बाद में रद्द हुई, दोबारा क्या पता पेपर हो, कुछ भी हो सकता है। आप वीडियो का एग्जाम देख लीजिए, कई सारी भर्तियां हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सबसे परिचित। मैं उस टाइम भी आपसे कहता रहा कि इस भर्ती के सहारे ना बैठे, आप लगे रहे। जो बच्चे लगे रहे, कुछ अभी बिहार में हुए, कुछ केवीएस में हुए, कुछ बिहार प्राइमरी में हुए, ठीक है, कुछ DSSB में, कुछ UPSI में हुए, अपना निकल गए, कुछ PCS में भी है, कुछ अभी RO फॉर्म भरे, तो मतलब लगे हैं, ठीक है। तो उन्हीं का फायदा है। जो केवल अभी भी कटाव और उसके चक्कर में बैठा, तो बड़ा दुविधा है बेटा। सिंपल जो, मैं स्पष्ट शब्दों में बात रखने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। अगर आपको सारी चीजें सही लगी तो इस वीडियो को शेयर करिए, समझिए, सभी लोग जागरूक हो, अपनी पढ़ाई जारी रखें, भर्ती के भरोसे एकदम से ना बैठे, बिल्कुल हाँ अपडेटेड रहें। अपडेट के लिए आप सिंपल सा कुछ ना करें, आप इस मैथ वॉरियर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ही ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।